आर्टिकल 356 क्या कहता है? अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल आ जाए, ठीक है, यानी कि स्टेट इमरजेंसी आ जाए, वो नेशनल इमरजेंसी थी। नेशनल इमरजेंसी में स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर लॉ बनाती हैं। पर अगर प्रेसिडेंट रूल आ जाए किसी भी स्टेट में, तब क्या होगा? तब जो स्टेट है नेशनल इमरजेंसी के टाइम दोनों मिलकर लॉ बना रही थी, यानी स्टेट जो है एक्टिव थी, चाहे सेंटर की मोर पावर हो, पर स्टेट एक्टिव थी, असेंबली एक्टिव थी, एमएलए एक्टिव थे। जैसे मैंने कहा था कि कॉन्करेंट लिस्ट बन जाती है। सेंटर की मोर पावर है, स्टेट के ऊपर सेंटर की मोर पावर है, पर एक्टिव तो सब है। स्टेट लॉ भी एक्टिव है, सीएम भी एक्टिव है, एमएलए भी एक्टिव है, असेंबली भी एक्टिव है। पर प्रेसिडेंट रूल के टाइम पूरा का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होता है? सेंटर के हाथ में होता है। स्टेट लॉ बिल्कुल नहीं बना सकती, ठीक है। यानी कि इसका क्या मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हट जाती है, ठीक है। अब जो स्टेट असेंबली की जो है, जो स्टेट असेंबली है वो सस्पेंड कर देते हैं, सस्पेंडेड हो जाती है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट इनएक्टिव हो जाती है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहता है। प्रेसिडेंट रूल के टाइम सेंटर ही पूरी पावर में आ जाती है। ना तो स्टेट लॉ बना सकती है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट एक्टिव होती है, कुछ नहीं कर सकती है। स्टेट असेंबली सस्पेंड हो जाती है, यानी स्टेट असेंबली भी काम नहीं करती है। जो एमएलए होते हैं, यानी जो स्टेट असेंबली के एमएलए होते हैं, वो क्या होते हैं? सस्पेंड हो जाते हैं। यानी जब स्टेट असेंबली सस्पेंड होगी तो ऑब्वियसली एमएलए भी सस्पेंड हो जाएंगे। जब एमएलए सस्पेंड हो गए, पहले सस्पेंड करे जाएंगे, फिर वो डिसॉल्व हो जाएंगे। डिसॉल्व हो जाएंगे मतलब अपनी पोजीशन से हटा दिए जाएंगे, उनका कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा? असेंबली खाली हो गई है तो फिर से इलेक्शन होगा और न्यू एमएलए अपॉइंट होंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल के टाइम ये सब कुछ फॉलो होता है। स्टेट लॉ नहीं बना सकती, स्टेट गवर्नमेंट एक्टिव नहीं होती है, स्टेट असेंबली सस्पेंड हो जाती है, यानी कि एमएलए जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, फिर बाद में डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी बिल्कुल ही पोजीशन से हटा दिए जाते हैं, ठीक है। असेंबली खाली हो गई, फिर से इलेक्शन हुए, नए एमएलए आए, नए एमएलए ने सरकार चलाई। तो जब तक इलेक्शन होता है, जब तक पार्लियामेंट यानी कि सेंट्रल लॉ बनाती है, ठीक है। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही खत्म हो गई। किसी स्टेट में सरकार गिरानी हो तो आप प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, सरकार अपने आप गिर जाएगी, ठीक है। तो ये आर्टिकल 356 कहता है, पर ऐसा नहीं है कि सेंटर भी मर्जी जाके प्रेसिडेंट रूल लगा देगी। बहुत ही कंडीशन ऐसी आ जाए कि प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ जाए, तब जाकर ऐसा होता है कि सरकार ही पूरी गिर गई। यानी कि लॉ तो बना ही नहीं सकती, असेंबली के मेंबर्स भी जाते रहे, गवर्नमेंट भी जाती रही, नया एमएलए आएंगे, नई गवर्नमेंट आएगी, और उस टाइम पीरियड तक सेंटर के हाथ में सब कुछ है, सेंटर ही लॉ बनाएगी, ठीक है। तो ये 5 कंडीशन ऐसी हैं कि जिसमें स्टेट के सब्जेक्ट मैटर में सेंटर लॉ बना सकती है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि इतना सब करने की जरूरत हो रही है तो स्टेट क्या चुपचाप बैठेगा? नहीं, स्टेट के पास भी अपनी अथॉरिटी है। स्टेट भी जाके जुडिक्शन जो है, हमारा जुडिशियल सिस्टम है, वहां जाके अगर बिना बात के कोई वैलिड रीजन होना चाहिए तभी जाके सेंटर इन्वॉल्व हो सकता है, नहीं तो पीआईएल यानी पिटीशन फाइल स्टेट कर सकता है। तो तब जाके ये 5 कंडीशंस आती हैं। इन 5 कंडीशन ये है, तो तभी जाके सेंटर जो है अपनी स्टेट में जाके अपना लॉ बना सकता है, ठीक है। हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। सो थैंक यू।